हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 26 हो चुका है, ये पार्ट 27 है। चलिए देखते हैं पार्ट 27 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। नहीं देखे हैं पार्ट 26 तक तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, देख लीजिएगा। इसी चैनल पर रीजनिंग भी बताएं, सबका प्लेलिस्ट दे देंगे, आप देख लीजिएगा। क्या बोला है, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो, ठीक है, तो आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात ये है। तो बोला आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का जो भी सूत्र होगा लिखते जाएंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है। ये आदत है। अब वर्ग का परिमाप बोला तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ध्यान से देखिएगा, ये होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आयत के दो का परिमाप बराबर। तो एक काम कीजिए, पहले बराबर कीजिए एल प्लस बी, इसके बराबर 4x। याद रखिएगा x मतलब भुजा है, ठीक है, और ये लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आयत के दो आसन भुजाओं का अनुपात इतना है, ठीक है। तो इसको बताइए, इसको अगर आप भुजा माने हैं, भुजा बराबर x माने हैं, भुजा बराबर आप x माने हैं, ठीक है, तो इसका ये 2 हो गया, इसकी दोनों के अनुपात में ये दिया हुआ है 1 माने तो 1 है, तो इसका स्थान पर y लिख दीजिए। तो याद रहेगा कि y जो है तो आयत का भुजा परिमाप की, तो ये आयत की भुजा को y माने हैं, ठीक है। तो y हो गया, और ये 2 है तो 2y हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। ये 4x, तो क्या हो 3 दूनी 6, मतलब 2 1 3 और 3 दूनी 6, तो 6y हो जाएगा बराबर 4x हो जाएगा। y हो गया, ये गुना में इधर करेंगे भाग हो जाएगा 4, और ये 4 वाला 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 4 आया, y किसको माने हैं, आयत की भुजा को माने हैं, ठीक है। आयत के भुजा को माने हैं, तो आयत का भुजा क्या है 4, ये देखिए इसके अनुपात है y है, तो y के अनुसार 4 हो गया, ठीक है। एक भुजा क्या हो गया, l मतलब लंबाई, एक 4 हो गया, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हुआ, b बराबर क्या होगा, क्योंकि 2y है, b बराबर तो 2y है, एक y बराबर 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, मतलब लंबाई है चौड़ाई निकल गया। और x जो है, ध्यान देने की बात है, x जो है वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये अब वर्ग की भुजा निकल गया। अब बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है LB, लंबाई गुना चौड़ाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई क्या है 4 गुना 8 कर दीजिए। अब भुजा स्क्वायर, भुजा क्या माने 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8 और 6 का स्क्वायर 36, काटिए 9, तो 8/9, तो 8 पूर्णांक 8 अनुपात 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 अनुपात 9। समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपया मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। मतलब एक वस्तु, एक जो विक्रेता है वो 400 रुपया में एक रेडियो का सेट खरीदा, ठीक है। उसने प्रत्येक सेट पर 30% कीमत बढ़ा दी, मतलब जो कीमत 400 रुपया था ना 30% बढ़ा दिया है, कीमत बढ़ा दिया, और उस पर 8% का छूट दे दिया, तो बड़ा कितना लाभ होगा, ठीक है। ये आपका कीमत है 400, 30% बढ़ा देगा तो 100 + 30 हो जाएगा, ठीक है, बट 100 हो जाएगा परसेंट। लेकिन बोल रहा है कि 8% घटा भी दिया, मतलब छूट दे दिया, तो 100 में 8 घटा दीजिए, ये विक्रय मूल्य निकल रहा है। तो 400 हो गया 130/100, इधर करना 92/100, काटिए 1 0 1 0 करिए, ठीक है। इसी काटिए 25, ठीक है, 25 हो गया 100, इसी काटिए 5 बार में 126, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, गुना कीजिए 92 गुना 26, 92 गुना 26, छोड़नी दोबारा बाकी छोड़नी 12 2 बाकी रहा 1, तो 54 1 55, 2 2 4 और 9 2 18,
2 9 8 5 3 3 2392 2392 बटे 5 भाग दीजिए। 5 चौके 20, 4 3 हो जाएगा 39, तो 7 पचे 35, 4 बच गया 42, 8 पंजे 40, 2 बच गया तो 0.4। ये हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य जब इतना रुपया हो गया, आप खरीदा कितना रुपया में? इतना रुपया में है, 400 रुपया में खरीदा, 478.4 में बिक गया। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया 478.4 माइनस 478.4, ये हो गया लाभ। ठीक है, तो बोला लाभ प्रतिशत निकालें, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ आपका क्या है? इतना दिया हुआ है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 400 रुपये में खरीदा था, इसका पॉइंट हो रहा है 10 हो जाएगा। एक काम कीजिए, 0 0 उड़ गया। ठीक है, इसी 4 से काटिए इसको, देखिए कटेगा 78 है, एक बार में 4 खिलाइए, कितना बच गया? 3 हो गया, 3 इधर चल गया 38, 38 हो गया, तो 9 चौके 36, 36 2 बच गया, इधर चल गया 24, तो 6 चौके 24, 196, 196 हो गया, 10 से भागा दे दिया, कितना? 19.6। तो लाभ कितना हो जाएगा? 19.6%। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और, मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस, उस चैनल पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, स्क्वायर क्यूब खत्म हो चुका है, स्क्वायर क्यूब हो चुका है, सेट्स एंड डाइस घटांक करनी जिसको बोलते हैं आप लोग, वो खत्म हो चुका है, एलसीएम खत्म हो चुका है। बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल बता रहे हैं, जो टोटल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, नए देखें देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी चैनल पे रीजनिंग में बहुत टॉपिक, जैसे कैलेंडर हो गया, सोलोलिज्म हो गया, वाटर इमेज, मेजरमेंट, सेटिंग, रैंकिंग टेस्ट, बहुत कुछ बताए हैं। समझे? खास करके मिसिंग नंबर जो टॉपिक होता है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक होता है, लोग उससे बहुत भागते हैं। उससे हम 800 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 800 क्वेश्चन, समझे, तो मेरा गारंटी कि किसी भी एग्जाम दे दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मिसिंग नंबर से। समझे? रीजनिंग में मिसिंग नंबर से। समझे? जहाँ हम उस चैनल सबका जो है ना, उस चैनल इस पे जो है जो बताए हैं उस सबका लिंक दे देंगे, और उस चैनल का लिंक भी दे देंगे, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपया में 3 सेब खरीद लेता है। मतलब पहले कीमत कितना था? 1 रुपया 25 पैसा। ठीक है, मैं कहा था, उसका कितना रुपया हो गया? 1 रुपया हो गया, तो कमा कितना? 0.25 रुपया, 0.25 पैसा कमा, इतने पैसा ना कमा। लेकिन कीमत पहले भी 3 सेब लेता था, अभी भी कीमत सेब लेता है, कीमत कमी होने पर। ठीक है, तो कमी कितना हुआ? इतना रुपया। तो बोला प्रतिशत निकाले, तो प्रतिशत निकालना है, तो कमी इतना रुपया हुआ, गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देते हैं। लेकिन कितना में कमी हुआ? इतना रुपये में कमी हुआ ना, इतना रुपये में कमी हुआ, तो इसको पॉइंट दे दीजिए, इसका पॉइंट उड़ाइए, तो उसके ऊपर 0 जाएगा, 2 गो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका पॉइंट उड़ाइए, तो नीचे 0 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 100 100 कट गया। ठीक है, अब 5 से काटिए, 25 हो गया, इसी 5 से काटिए 20 हो गया, तो 20%। तो क्या लाभ का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत क्या होगा? 20%। समझ गए ना क्या किया हम? इतना रुपया कम था, प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना कर दिया, कितना रुपया में, कितना के में कम हुआ है? इससे कम हुआ है, तो इसको लिख दिए। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला? 700 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B की राशि का अनुपात 2:3 है। ठीक है, B और C की राशि का अनुपात 4:5 है। तो बोला ABC को कितना कितना रुपया मिला, तीनों को बताइए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 1 और B हो गया, फिर C लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, AB का अनुपात क्या है? A और B का अनुपात 2:3 है, 2:3 लिख दिए। B और C का अनुपात क्या है? 4:5 है, तो 4:5 लिख दिए। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 5 तिया 15, मतलब A का अनुपात 8 हो गया, B का अनुपात 12, C का अनुपात 15। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीनों का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, A बराबर लिख दीजिए, पहले 1 लिखिए, तो A का मान क्या है? 8 है। टोटल कितना है? 12 8 20 5 35, 12 8 20 आप 15 35, 35 हो गया, गुना 100, 700, 35 70, 2 18 8 16, 160, मतलब A को 160 रुपया मिला। अब B पे आ जाइए, B का राशि क्या है? B का मान क्या है? 12, और टोटल क्या है? 35, और है कितना? 700, तो 35 दूनी 70, 2, तो 2 दूनी 12 दूनी 24, 240,
तो बी को कितना मिला, 240 रुपया मिला। अब आ जाइए सी पे। सी का मान क्या है, 15। टोटल कितना है, 35। और कितना राशि है, 700। तो 35 दूनी 70, 2 0, तो 15 दूनी 30। सी को कितना रुपया मिला, 300 रुपया मिला। तो देख लीजिए, ए को इतना रुपया, बी को इतना, सी को इतना। तो देख लीजिए, 160, 240 और 300, तो यही आंसर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है। मतलब आय जो है उसका 6:5 है, ए और बी। उनकी मासिक व्यय का अनुपात ये है। मतलब ए का अनुपात जो आय 1 रुपया, आय जो है 6 अनुपात में कमाता है, मतलब आय है, ठीक है। अब व्यय, मतलब व्यय इतना करता है, बचाता है कितना है, बोल रहा है यदि प्रत्येक मास 400 रुपया की बचत करता है, ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ए 600 रुपया कमाता है, ठीक है, बी 500 रुपया, मतलब 5 मान लीजिए, 5 अनुपात मान लीजिए, मुंह से निकल गया 100, ठीक है। अब बी जो है खर्च कितना करता है, 4। ए खर्च कितना करता है, 4। इसको ए और बी मान लीजिए, इसको ए बी कमाता है ये दोनों का, और बी खर्च कितना करता है, 4। गवाता है ये कितना है, बी कितना खर्च करता है, 3। ये दोनों देखिएगा, दोनों को घटा के देखिए तो इसका 2:2 है, ठीक है। मतलब दोनों एक अनुपात में बचाता है। तो बचाता जब इतना अनुपात है 2 है, तो 2 है, तो 2 अनुपात है, तो 2x लिख लीजिए। और कितना रुपया में कमाता है, 400 रुपया। तो उसको काटिए, x बराबर 200। x बराबर 200 आया है, 200 माने हैं, तो बोल रहा है कि उनकी आय की राशि क्या है, ये 6 है, ठीक है। तो 200 से गुना कर दीजिए। अब b के अनुपात 5 है, लेकिन इसका 200 से गुना कर दीजिए। इसका 6 दूनी 1200 हो गया, और इसका 5 दूनी 10, 1000 हो गया। तो 12 12 2200, 2200 हो गया। तो ए और बी की राशि कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना रुपया है, 3 गुना रुपया है। जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। अब बी के पास सी से 5 गुना रुपया है। तो बोला ए के पास कितना है। एक काम कीजिए, पीछे से आइए। बी के पास क्या है, सी का 5 गुना, तो 5 लिख दीजिए, गुना सी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुपात हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है। ए और बी, ए प्लस बी जो है बी और सी का 3 गुना है, 3 गुना लिख दीजिए। तो ए हो गया, ए प्लस बी हो गया। अब बी बराबर, बी देखिए बी बराबर क्या है, 5c है, तो 5c लिख दीजिए, ठीक है। अब 3b प्लस 3c हो जाएगा, a प्लस 5c हो गया। अब बताइए 1 बराबर 5c है, तो 3b बराबर 1b बराबर 5c है, तो 3b बराबर क्या होगा, 15c हो जाएगा। 15c प्लस 3c, a बराबर 5c और 15 3 18c हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 18c, और ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 13c। a बराबर आपका 13c आ गया, ठीक है। b बराबर इतना आ गया। तो बोल रहा है ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। ए बी सी जो है ए से 30 अधिक है। ए एक समान है, इसको काट दीजिए। जान लीजिए एक नियम होता है, हम कैसे काट रहे हैं देख लीजिए। एक नियम होता है 2/3 और 3/4। अगर 1 2 3 और 4/6 अगर होगा गुना में रहेगा तो आप ऐसे काट सकते हैं, सीधा काट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी संख्या अगर बराबर में रहता तब, बराबर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 का ऐसे काट देते, ठीक है। याद रखिए बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है। उसी प्रकार हम काटे, जब देख रहे हैं एक समान है तो ऊपर ऊपर बराबर बराबर काट दिए, ठीक है। तो अब क्या बच गया, बी और सी बराबर 30 हो गया, ठीक है। ये बहुत लोग को पता नहीं इसलिए हम बता दिए। बी और सी बराबर 30 हो गया। एक और बताइए, बी और सी बराबर 30 हो गया, तो बी बराबर क्या है, 5c है। बी बराबर क्या है, 5c और प्लस सी बराबर 30, ठीक है। तो 6c बराबर 30, काटिए 6 5 30। सी बराबर कितना हो गया, 5। सी बराबर 5 हो गया। बोला ए के पास कितना रुपया है, तो ए बराबर ए के पास कितना रुपया, तो ए को किसको माने, 13c। ए बराबर कितना है, 13c है। ए बराबर 13c है। 13 का मान क्या है, 5 है। 5 से गुना करिए, 13 5 65। तो ए के पास कितना रुपया हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा। समझ गए कैसे किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 10 टेस्ट खेला लेकिन 11वां टेस्ट में 100 रन बनाया, समझे।
10 टेस्ट तक कितना रन बनाया नहीं बताया, खाली बताया कि 11वां टेस्ट में 100 रन बनाया। परिणाम स्वरूप उसके जब 100 रन बनाता है तो उसका परिणाम जो होता है, उसके परिणाम स्वरूप उसके रनों का जो औसत है 5 सेंटीमीटर 5 बढ़ जाता है। तो बड़ा रन वर्तमान औसत क्या है, तो पहले लिख लीजिए कि औसत क्या है। वर्तमान औसत बराबर x मान लीजिए, x मान लीजिए। अगर 10 टेस्ट है तो औसत इसका x है तो 10x हो जाएगा। और 11वां में कितना लाया, 100 अंक लाया, 100 रन लाया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 10 औसत, 10 टेस्ट और 1 टेस्ट, 11वां टेस्ट, 11 टेस्ट हो गया। औसत कितना बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, एक्चुअल 5 है, औसत 5 बढ़ गया। और कितना टेस्ट टोटल ला के कितना टेस्ट है, 10 टेस्ट और एक 11 टेस्ट हो गया, तो 11 टेस्ट लिख दिए। x हो गया प्लस 100 हो गया, 11x हो गया, और 11 5 55 हो गया, ठीक है। एक काम कीजिए, 100 है, ये 55 प्लस में इसको इधर के दिए माइनस हो जाएगा। 11x है, ये प्लस 10x हटा दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। तो रनों का वर्तमान औसत क्या हो जाएगा, औसत औसत x माने x 45 है, औसत 45 होगा, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोला, एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है। 10 रुपया में 4 को ही खरीदा है, ठीक है, उसी दर पे खरीदता है। और 10 रुपया में 5 की दर से भी खरीदता है, 10 रुपया में 4 की दर से भी खरीदता है, 10 रुपया में 5 की दर से भी खरीदता है, ठीक है। और वह 20 रुपया में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है। तो बोला कितना लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि फिक्स नहीं किया है, बताइए कितना लाभ होगा या हानि होगा, और होगा तो क्या होगा, ठीक है, बता रहा है। तो एक बार बताइए, 4 संतरा में कितना रुपया में खरीदा है, 10 रुपया में, तो एक संतरा कितना में खरीदेगा, 10/4, ठीक है, ये हो गया। आ जाइए, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 5 संतरा कितना में खरीदा है, 10 रुपया में, तो एक संतरा कितना में खरीदेगा, 10/5 संतरा, 10/5 में हो, ठीक है। अब एक संतरा कितना हो गया, 2 संतरा कितना में बेचेगा, 2 संतरा कितना में खरीदेगा, 2 संतरा, एक संतरा कितना है 10/4, दूसरा संतरा क्या है 10/5, इसका लघुत्तम 20 होगा, कितना हो गया 5 50 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 90/20, 90/20 मतलब 2 संतरा का कीमत जो होता है 90/20 हो गया, ठीक है। ये खरीदा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 20 रुपये में 9 संतरा बेच देता है, 9 संतरा 20 रुपये में बेचता है। तो अब बराबर करने के लिए 2 संतरा कीमत देखना होगा हमको, तो 2 संतरा कितना कीमत होगा, 20/9 गुना 2 तो 40/9, इतना रुपया में खरीदा है, ठीक है, ये खरीदा है। 2 संतरा इतना रुपये में खरीदा है और ये 2 संतरा इतना रुपये में बेचा है। तो गौर कीजिए, दिख रहा है कि हानि हुआ है, ये जो दिख रहा है ये हानि हुआ है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है जिसको खरीदा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 90/20, विक्रय मूल्य क्या है 40/9, 180 हो जाएगा उत्तम, कितना हो जाएगा 9 9 81 810, एक कितना हो जाएगा 9 18 20 800, कितना हो जाएगा 10/180, 0 0 कट गया था 1/18, मतलब हानि क्या होगा 1/18 हुआ, हानि 1/18 हुआ, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत, हानि बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। हानि यहाँ पर 1/18 आया है, प्रतिशत 100 है, बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान क्या है, मतलब जो खरीदा है 9/20, 90/20, 90/20, तो 1/18 गुना 100 और 20 ऊपर चल जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 कट गया, ठीक है, इसको काटिए 2 18, ठीक है। 100/9 9 81, 100/81 आया, 100/81 आया तो कितना हुआ 1 पूर्णांक, ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 19/18 हानि, ये हानि चल रहा है, तो ये प्रतिशत हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, ठीक है। 15 लीटर मिश्रण, इसमें 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, जितना मिश्रण दिया हुआ 15 लीटर, उसमें 3 लीटर पानी और मिला देगा, तो बोला कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। तो अल्कोहल का प्रतिशत मांग रहा है, तो पहला मिश्रण के अनुसार अल्कोहल का प्रतिशत निकालिए। अल्कोहल की मात्रा
अल्कोहल की मात्रा 1% है, एक अनुपात बोल रहा, मतलब 1 अनुपात में है, ठीक है। तो 15 टोटल है, 1 अनुपात है, 1/5, 5 या 15, मतलब क्या हो गया, 3 आया, 3 आया। तो 3 जो आया 3 लीटर, मतलब एल्कोहल जो 15 लीटर में 3 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। अब बोल रहा है 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है। अब टोटल मात्रा कितना, 15 लीटर, 3 लीटर पानी मिला दिया, कितना हो गया, 18 लीटर। अब 18 पानी तो मिलाया तो एल्कोहल तो उतनी है ना, एल्कोहल उतनी है, तो क्या मतलब हो गया कि 18 लीटर पानी है टोटल, ठीक है। टोटल मिश्रण 18 लीटर है, लेकिन एल्कोहल 3 लीटर है, इतना निकल गया। अब बोल रहा है इसका प्रतिशत निकाले, तो प्रतिशत करने 100 गुना कर दीजिए, काटिए 6, तो 100/3 50, 50/3, इसका मतलब क्या हो गया, 16.2/3 क्या प्रतिशत। ये आंसर ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा के दर पर घुड़सवारी करता है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के दर, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर के पूरा होने पर, प्रत्येक मतलब जो यात्रा कर रहा है ना, 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, 6 मिनट रुक जाता है घोड़ा बदलने के लिए 7 किलोमीटर चलने के बाद। तो बोला 90 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। तो ये बताइए 90 किलोमीटर है तो घोड़ा कितना बार बदलेगा, प्लीज देखना होगा। तो 7 किलोमीटर में घोड़ा बदलना आता है, तो 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 62 मतलब 62 या बच गया 6, मतलब 12 बार रुकिएगा, ठीक है। तो 12 बार रुकिएगा, तो 12 बार घोड़ा बदलेगा, 12 बार घोड़ा बदलेगा, घोड़ा बदलेगा, बार घोड़ा, क्योंकि एक 7 किलोमीटर बदलता है, 90 किलोमीटर जाना है, तो 12 बार घोड़ा बदलेगा। एक बार घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 12 से गुना कर दीजिए, 72, तो 72 मिनट, 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट वो घोड़ा बदलने के लिए रुकेगा, ठीक है। बोल रहा है कि 90 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना है 90 किलोमीटर, और चाल क्या 18 किलोमीटर, 18 पंचे 90, मतलब 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा तो यात्रा करने में लगा, लेकिन रुका भी तो 1 घंटा 12 मिनट, कितना गया 5 1 6 घंटा 12 मिनट लगेगा उसको पूरा समय, तो 6 घंटा 12 मिनट, इसका आंसर ये होगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।